बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे, पर जहां तक गांव में डिस्पेंसरी खोलने की बात है तो देखो भाई लोगों, मैंने विधायक जी से बात कर ली है पक्की, और मैं यो आश्वासन दे रहा कि अपना काम हो जाएगा। हैं? अरे प्रधान जी बेकार है ये सब, तुम सब ने मरना है। जैसे तुमने मास्क नहीं पहना है ना, कोरोना मार देगा तुमको। जैसे मेरी बुआ मरी है ना, और जैसे मेरा मामा मरा है। अब सामू तेरा हो गया दिमाग खराब। तेरी बुआ रहती थी शहर में, और शहर की हवा में है जहर, हमारे गांव की हवा में ना है, यहाँ ना है कोई कोरोना वोरोना, समझ गया? तुम नहीं समझोगे प्रधान जी, ये वो डॉक्टर भी बोल रहा था। जैसी लापरवाही तुम सब बरत रहे हो ना, कोई नहीं बचेगा प्रधान जी, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। यो देखो, अच्छी खासी विकास पर चर्चा हो रही थी, खबरों ने दिमाग खराब कर दिया यो कोरोना कोरोना करके। अरे प्रधान जी, काहे का कोरोना, वो तो पागल है। अब बताओ आगे क्या करना है। तो मैं आपको यूं कह रहा था कि अगली बैठक में भी हमने यूं ही लो भाई, गुरुजी भी आ गए। नमस्कार नमस्कार। आइए गुरुजी, आइए आइए, बैठिए। अच्छा हुआ आप सब लोग यहीं पर मिल गए, मुझे आप लोगों से ही मिलना था, आपसे ही बात करनी थी। ऐसी क्या बात होगी गुरुजी, कोई दिक्कत परेशानी? प्रधान जी, मुझे बड़ा दुख हुआ यहाँ पर ये सब देख करके। इतनी खतरनाक बीमारी फैली हुई है पूरी दुनिया में, और आप लोग बिना मास्क और बिना सामाजिक दूरी के बैठे हुए हैं। बड़ी खतरनाक बीमारी है, छोटे से विषाणु से फैलती है, पता भी नहीं लगता। अरे आप चिंता ना करो, यो गलत फहमी है, कोई कोरोना वोरोना नहीं, यो शहरों के चोचले। हमारे गांव में तो देख लो, सब फर्स्ट क्लास, अरे कोई दिक्कत ना, कोई कोरोना नहीं यहाँ। अरे प्रधान जी, यही तो गलत फहमी है। इसी गलत फहमी की वजह से तो बड़े बड़े देश बर्बाद हो गए कोरोना से। इसीलिए मैं इस बीमारी के बारे में आप सब लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल की तरफ से और सरकार की तरफ से आया हूँ। इस बीमारी से हम बच सकते हैं, छोटी छोटी चीजें करके बच सकते हैं। इससे बचने के लिए बस आप बार बार हाथ धोएं साबुन से, या साबुन अगर आसपास उपलब्ध नहीं है तो आप अल्कोहलिक सैनिटाइजर से हाथ धुल सकते हैं। आप लोग सामाजिक दूरी से बैठें, मास्क लगा करके बैठें, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें, तो इस बीमारी से बच सकते हैं हम लोग। ये जो विषाणु है, ये छूने से, खांसने से, छींकने से फैलता है। अगर हम 2 गज की दूरी रखेंगे तो इस विषाणु को रोक सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर हवा में जा नहीं सकता है। गुरुजी, इसमें हम और क्या कर सके हैं? ये नसीमा आपा हमारी एसएमसी के अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसा कर लेते हैं, स्कूल में एक एसएमसी की बैठक बुला लेते हैं। वहां पर इस बीमारी के बारे में भी चर्चा हो जाएगी और बाकी सारी आपदाओं के बारे में भी चर्चा हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, एक डॉक्टर साहब को ही बुला लेता हूँ, वो इस बीमारी के बारे में और खुल के बता सकते हैं, और एक आपदा विभाग से भी किसी को बुला लेता हूँ, वो बाकी आपदाएं जो हमारे गांव में आती हैं, हमारे आसपास जो चीजें हैं, उसके बारे में विस्तार से बता सकेंगे आप लोगों को। तो कल 11 बजे स्कूल हाँ। में बैठक बुला लेते हैं। गांव के लोगों को हम बोल देंगे। वाह 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 वाह। हाँ ठीक है, ठीक है। आई है महामारी, संकट बड़ा है भारी, इसको दूर भगाने की कर लो सब तैयारी। आई है महामारी, संकट बड़ा है भारी, इसको दूर भगाने की कर लो सब तैयारी। कोरोना हराना है, देश समाज बचाना है। कोरोना हराना है, देश समाज बचाना है। आई है महामारी, संकट बड़ा है भारी, इसको दूर भगाने की कर लो सब तैयारी। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वैक्सीन लगवाओ, सुरक्षा होगी पूरी। कोरोना हराना है, देश समाज बचाना है। कोरोना हराना है, देश समाज। मां शारदे को नमन करते हुए हमारी परम सम्मानित डॉक्टर कुसुम पंत जी, आपदा विभाग से आए हुए हमारे डॉक्टर मेंदोला जी, हमारे ग्राम प्रधान जी और हमारी एसएमसी की अध्यक्षा नसीमा आपा जी, मैं आप सब लोगों का अपने विद्यालय में इस एसएमसी की बैठक में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए, इस बीमारी का क्या है कि इससे देश ही क्या, पूरे विदेशों तक, सारी दुनिया में बहुत बड़ी आपदा के रूप में ये फैली है। इससे हमारे व्यवसाय बंद हो गए, हमारे स्कूल बंद हो गए, हमारे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई, और इसीलिए सरकार ने पीएम ई विद्या चैनल, ज्ञानदीप चैनल और हमारे डिश टीवी से, दूरदर्शन से और बहुत सारे अन्य माध्यमों से कक्षा 1 से लेकर के और उच्च शिक्षा तक कार्यक्रमों का प्रसारण किया बच्चों के लिए, ताकि उनकी शिक्षा दीक्षा प्रभावित न हो। और इसीलिए हमारे विद्यालय में एसएमसी की बैठकों के द्वारा
कैसे हम इस बीमारी से और अन्य आपदाओं से बच सकते हैं, इनकी जागरूकता के लिए मीटिंगें बुलाई जाती हैं, सभी को प्रशिक्षित किया जाता है। इसीलिए हमने ये एसएमसी की बैठक आज बुलाई है ताकि आपको इस कोरोना बीमारी के बारे में डॉक्टर पंत जागरूक करें, अन्य आपदाओं के बारे में डॉक्टर मेंदोला जागरूक करें। तो इसी क्रम में मैं डॉक्टर कुसुम पंत जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करें। नमस्कार। कोविड-19 के बारे में तो पहले से ही आपको गुरुजी ने बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन कुछ खास बातें हैं जो मैं आप सबको फिर से बताना चाहती हूँ, आप सबको समझाना चाहती हूँ। पहले तो हम अपनी सुरक्षा स्वयं करें। अगर हम अपनी सुरक्षा करेंगे तो हम और लोगों को भी बचा पाएंगे कोविड-19 के कहर से। साथ ही साथ हम अगर देखते हैं कि हमारे घर में किसी को बुखार है, जुकाम है, खांसी है, तो उससे दूरी बनाने का प्रयास करें और उसको ले जाकर उसका कोविड टेस्ट जरूर करवाएं। और अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे अपने घर में क्वारंटीन करें, अलग से रखें, उसकी सही से देखभाल करें और डॉक्टर की सलाह लें। इसके साथ ही सामाजिक दूरी बनाएं और भीड़भाड़ से बचें। अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। डॉक्टर साहिबा, वैसे तो कोरोना का कोई केस हमारे गांव में आया नहीं, लेकिन कुछ ऐसा बताओ कि कोरोना आवे ही ना। आपने बिल्कुल सही पूछा नसीमा आपा। अगर कोई व्यक्ति आपके गांव में बाहर से आता है तो सबसे पहले उसका कोविड टेस्ट कराएं। अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो उस व्यक्ति को क्वारंटीन करें, और अगर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आप लोग उससे मिलजुल सकते हो। ऐसा करने से वो व्यक्ति भी सुरक्षित रहेगा और आपका गांव भी सुरक्षित रहेगा। और बचाव का सबसे मजबूत और सुरक्षित तरीका है वैक्सीनेशन, और हम सभी लोगों को समय पर वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। हमारी सरकार ने कई जगह पर मुफ्त वैक्सीनेशन केंद्र लगाए हैं, और सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा अभियान हमारे देश में चलाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, अब यो कोरोना का तो हमारे गांव में इतना डर नहीं है, लेकिन आपदाएं हमारे यहाँ बहुत है। आपदा है, बाढ़ है, भूकंप है, भूस्खलन है। आपदाओं के बारे में तो आपको मेंदोला जी ही बता सकते हैं। मैं आपको सिर्फ कोविड-19 के बारे में बताने आई थी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कुसुम पंत जी। और अब मैं आपके सामने आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर मेंदोला जी को। आप आपदा विभाग से हैं और आपको आपदाओं के विषय में विस्तृत जानकारी देंगे। डॉक्टर मेंदोला जी, आपका स्वागत है। प्रणाम आप सभी को। आपदाएं जब भी आती है अपने साथ बहुत सारी समस्याएं लेकर आती हैं। इन समस्याओं को हम किसी हद तक दूर कर सकते हैं अपने आपदा प्रबंधन के द्वारा। देखिए, आपदा के लिए आपको हमेशा 3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक आपदा से पहले और एक आपदा के बाद प्राथमिक चिकित्सा, और आपदा के बाद का प्रबंधन। और आपदाएं भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे बादलों का फटना, भूस्खलन, बाढ़, बिजली का गिरना, भूकंप और जंगली पशुओं का आक्रमण। मगर एक आपदा तो बिल्कुल नई आई है, वो है साइबर क्राइम। मैं आपको इन आपदाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जैसे भूकंप। जब भी भूकंप आता है तो आप किसी आड़ के नीचे खड़े होने की कोशिश करें, टेबल के नीचे, पलंग के नीचे, या आप घर से बाहर आ सकें तो सबसे अच्छा है। और दूसरी आपदा है बाढ़। जब भी बाढ़ आती है आप अपना जरूरी और कीमती सामान लेकर ऊंचे स्थानों पे जाने की कोशिश करें। अगर पास में ऊंची बिल्डिंग हो तो उसकी छत में जाने की कोशिश करें। और तीसरी समस्या है बादल का फटना। बादल फटने पे एक साथ बहुत सारा पानी एक ही जगह पर बहना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आपको यह करना है कि बहाव वाली जगह से अपने को सुरक्षित ऊंची जगह पर ले जाने की कोशिश करें, और नदी और नालों से अपने को दूर रखें। और चौथी समस्या है बिजली का गिरना। जब भी आपको लगे कि बस बिजली गिरने वाली है तो सबसे पहले तो आप अपने को ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रखें। और अगर आप खुली जगह पर हों तो अपने घुटनों के बीच में अपने सर को छुपाकर उकड़ू बैठ जाएं। और पांचवी समस्या है जंगली जानवरों का आक्रमण। जब भी कहीं आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर जंगली हाथियों, भालू और बाघ का खतरा बढ़ रहा है तो सबसे पहले वन विभाग को सूचित करें और अपने पास कुछ पटाखे रखें, उनको बजाने से ताकि जंगली पशु भाग सकें। और खासकर बाघ से बचाव के लिए अपने घर और गांव के आसपास की झाड़ियों को साफ करके रखें ताकि बाघ वहां छुप न सके। और आखिरी समस्या है साइबर क्राइम। आजकल बच्चे मोबाइल और इंटरनेट का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं
उससे उनके साइबर क्राइम में फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आप अपने बच्चे पर हमेशा नजर रखें। अगर आपको ये लगता है कि आपका बच्चा गुमसुम है, उदास है, तो हो सकता है कि वो साइबर क्राइम की चपेट में है। तो उसकी काउंसलिंग करें, उससे खुलकर बात करें और उससे मित्रवत व्यवहार करें। देखिए, आपदाएं तो बहुत सारी हैं, आप आपदाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो अपना बचाव कर सकते हैं, ताकि हमें कम से कम हानि पहुंचे। धन्यवाद। अगर आपदा से है बचना, बात हमारी सुन लो। चंद सावधानी अपना कर जीवन अपना चुन लो। भूकंप से धरती जो कांपे, इतना काम करो तुम। बिना डरे मजबूत आड़ के नीचे कहीं छिपो तुम। बादल फटे बाढ़ जो आए, ऐसे जान बचाओ। कागजात धन गहने ले सुरक्षित स्थान को जाओ।